आप सबका स्वागत आपका चैनल ब्रीथ केयर जर्नी में। तो मैं फिर से एक ऐसे वीडियो के साथ आई हूँ जो हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जिसका एज 30 से ज्यादा हो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 10 ऐसे प्रिवेंटिव टेस्ट्स के बारे में जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आपका एज 30 से ज्यादा हो। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं वो हर एक टेस्ट के बारे में बात करूंगी जो आपको क्रॉनिक डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि 30 के बाद हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म में काफ़ी चेंजेस आती है। और यही वो टाइम है जब बहुत सारा क्रॉनिक डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम और हार्ट अटैक तक भी। ये सारे डिजीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिना कोई बड़े सिम्टम्स में। इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक इंश्योरेंस जैसे होते हैं, जिसमें प्रॉब्लम होने के पहले आपको पता चल जाता है। तो आइए उन 10 प्रिवेंटिव टेस्ट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। आपको जरूर कराना चाहिए अगर आप या आपका फैमिली में किसी का एज 30 से ज्यादा हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला टेस्ट है ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग टेस्ट। ब्लड प्रेशर मतलब हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर जो फोर्स डालता है, इसको ब्लड प्रेशर कहता है। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तभी इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ऑल्सो साइलेंट किलर भी कहते हैं। 30 के बाद स्ट्रेस, ज्यादा सॉल्ट इंटेक, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, ये सारे रिस्क फैक्टर आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस और भी ज्यादा कर देते हैं। तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए और इसको कंट्रोल भी करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो आप बहुत सारा क्रॉनिक डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले शुरुआत में तो हाई ब्लड प्रेशर कोई सिम्टम नहीं देते, पर धीरे धीरे जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्रेन तक भी डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए 3 से 4 महीने के अंदर ब्लड प्रेशर को चेक कराइए। नॉर्मली ब्लड प्रेशर का रेंज होता है 120/80 mmHg। अगर इसका थोड़ा भी एबनॉर्मलिटी आपको दिखा तो आपको तुरंत डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपका सॉल्ट इंटेक को कंट्रोल भी करना चाहिए। ज़्यादा नमक मत खाओ और आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना चाहिए। स्ट्रेस कम लो, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ और एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करो। दूसरे नंबर पे आता है ब्लड शुगर टेस्ट, क्योंकि आजकल के ज़माना में डायबिटीज सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट बन गए, स्पेशली इंडिया में। हमारे बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंच नहीं सकते और इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम आते हैं। अगर डायबिटीज पहली स्टेज में पकड़ जाए तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, आई प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना चाहिए और आपको और आपके फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। डायबिटीज को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्दी रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपको वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा और आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट और शुगरी आइटम्स को अवॉइड करो। इस लिस्ट में नेक्स्ट टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आज के टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोलेस्ट्रॉल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और इसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो रहे हैं और हार्ट अटैक तक भी हो सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल के टाइम में यंग जनरेशन में भी ये कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुके हैं और 30s में हार्ट अटैक तक भी कॉमन हो चुके हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में 3 टेस्ट मेन होता है। पहला है LDL। सिंपल लैंग्वेज में LDL मतलब होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसका अमाउंट 100 mg/dl से कम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। मेंस के लिए 40 से ज्यादा और वुमेन के लिए 50 से ज्यादा नॉर्मल रेंज में आते हैं। नेक्स्ट है ट्राइग्लाइसराइड्स। इसका रेंज 150 mg/dl से कम नॉर्मल रेंज में आता है। हो सके तो हर साल ये टेस्ट करिए, नहीं तो 2-3 साल में एक बार कराइए और आपका लिपिड प्रोफाइल को चेक करिए। हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए जितना हो सके फ्राइड फूड्स को अवॉइड करो, फास्ट फूड्स को अवॉइड करो, घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, वेजिटेबल्स खाओ जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी करो और अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करो। उसके बाद आता है लीवर फंक्शन टेस्ट। सो
मेनली लिवर हमारे बॉडी के लिए डिटॉक्सिफायर जैसे काम करते हैं। वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करते हैं और हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं। पर सोचो, अगर ये लिवर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए आपको लिवर फंक्शन टेस्ट की जरूरत आती है। अगर लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहे तो उसकी वजह हो सकती है फैटी लिवर। और फैटी लिवर तभी आपको होता है जब आप बहुत सारे फास्ट फूड लेते हो, बहुत फ्राइड ऑयली फूड्स खाते हो, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोक्स करते हो और सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तभी आपका फैटी लिवर का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हर 2-3 साल में एक बार LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट आपको कराना चाहिए। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज 30 में ही बहुत कॉमन हो चुके हैं। इस टेस्ट में आपका लिवर एंजाइम चेक होते हैं, जैसे SGOT, SGPT, और उसके सिवा भी बिलिरुबिन प्रोटीन भी चेक होते हैं। लिवर को अच्छे रखने के लिए अच्छा सा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, जितना हो सके फ्राइड बाहर का खाना जंक फूड को कम करो, और अल्कोहल स्मोकिंग करते हो तो उसको लिमिट में रखो और हो सके तो उसको अवॉइड करो। नेक्स्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट। सो किडनी हमारे बॉडी के लिए एक फिल्टर जैसा काम करते हैं। वो हमारे बॉडी से फिल्टर करके जो टॉक्सिन्स है उसको निकालते हैं यूरिन की मदद से। अगर ये फिल्टर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो निकाल नहीं सकते, मतलब वो हमारे बॉडी के अंदर ही स्टोर होगा। अगर टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होगा तभी हम लोग के बॉडी में वो टॉक्सिन और एक्सेस फ्लूइड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। अगर आपके डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसे डिजीज है तो तभी आपका किडनी डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किडनी फेल जैसे और क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे प्रॉब्लम दिखाई दे तो डायलिसिस की ज़रूरत है, जो बहुत ही कॉस्टली और एग्जॉस्टिंग होते हैं। अर्ली स्टेज में यूरिन टेस्ट और ब्लड शुगर टेस्ट के मदद से आप इसको पकड़ सकते हैं। साल में एक बार, और नहीं हो सके तो 2-3 साल में एक बार आपका किडनी फंक्शन टेस्ट को चेक करो, जिधर आपका सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिन रूटीन भी चेक होता है प्रोटीन और शुगर के लिए। टेस्ट के मदद से आप आपकी किडनी का हेल्थ को भी अच्छे से समझ पाओगे। और किडनी को अच्छे रखने के लिए हाइड्रेट रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो, और अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग एडिक्टेड हो तो उसको अभी छोड़ो। जितना हो सके पेन किलर को अवॉइड करो, अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखो। टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर आपका थायराइड जैसा प्रॉब्लम है हर साल में एक बार जरूर करो, क्योंकि ये थायराइड प्रॉब्लम हमारे मेटाबॉलिज्म, वेट, एनर्जी लेवल और फर्टिलिटी में करते हैं। और वुमेन्स में ये सिम्टम्स और भी ज़्यादा होते हैं, जैसे हेयर फॉल, मूड स्विंग, वेट गेन, फैटिग। तो मेनली थायराइड टेस्ट में 3 तरह का लेवल चेक होता है। एक है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 एंड T4। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट आपके थायराइड को पकड़ने में मदद करेगा, और अगर आपका थायराइड इशू अर्ली स्टेज में पकड़ गया तो इसको मेडिसिन देके आप कंट्रोल में ला सकते हो। नेक्स्ट है आई टेस्ट, जिसमें आपको विजन टेस्ट करना जरूरी है और ग्लूकोमा टेस्ट भी, अगर आप 30 से ज़्यादा हो तो। 30 साल के बाद आप ज़्यादा टाइम स्क्रीन में जी रहे हो तो आपका आई स्ट्रेन भी बढ़ जाते हैं, और ग्लूकोमा जैसे प्रॉब्लम आपका आई को डैमेज भी कर सकते हैं। और अगर आपका डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम है तो ये सारे प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। इसीलिए आपका आई चेकअप बहुत ही ज़रूरी है। आपका विजन पावर, आपका आई का प्रेशर और रेटिना का फंक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए साल में एक बार आपका आई चेकअप मैंडेटरी है। और विजन डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए आपका स्क्रीन टाइम को कम करो जितना हो सके, आप हाई एक्सरसाइज फॉलो करो और एनुअल आई चेकअप करो। नेक्स्ट टेस्ट है डेंटल एंड ओरल हेल्थ चेकअप, क्योंकि ओरल हेल्थ डायरेक्टली लिंक्ड होता है हार्ट डिजीज और डायबिटीज के साथ। ये सिंपल डेंटल टेस्ट की मदद से आप कैविटी, गम डिजीज और यानी माउथ कैंसर तक भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो हर साल एक बार आपका डेंटल और ओरल हेल्थ चेकअप करा लो, रेगुलर ब्रश करो, अपने टीथ और ओरल हाइजीन को मेंटेन करो, अवॉइड द टोबैको, ईयरली डेंटल चेकअप करो। नेक्स्ट टेस्ट है कैंसर स्क्रीनिंग, और वो भी जेंडर स्पेसिफिक। तो मेल के लिए प्रोस्टेट चेक आफ्टर 40, जिसमें PSA टेस्ट और डिजिटल एग्जाम होते हैं, और फीमेल के लिए पैप्समियर टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग सर्वाइकल कैंसर 30 के बाद और एवरी 3 years, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड मैमोग्राम, और आफ्टर 40 और अर्ली इफ आपके फैमिली हिस्ट्री में ऐसे कोई हिस्ट्री है तो। अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट है विटामिन डी, B12 एंड बोन डेंसिटी टेस्ट। आजकल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेस सनलाइट की वजह से विटामिन डी का डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं और उसकी वजह से वीक बोन, बैक पेन, ये सारे प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। इंडिया में 70% से ज्यादा लोगों को विटामिन डी का डेफिशिएंसी पाई गई है। हो सके तो हर साल नहीं तो 2-3 साल में एक बार विटामिन डी, B12 ब्लड टेस्ट कराओ, बोन डेंसिटी यानी डेक्सा स्कैन टेस्ट कराओ, स्पेशली औरतों को। और जितना हो सके सनलाइट को एक्सपोज करो, विटामिन डी का सप्लीमेंट्स लो और अपने डाइट में कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच फूड्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, यही थे टॉप 10 प्रिवेंटिव टेस्ट जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप या आपका फैमिली में किसी का एज 30 और 30 से ज्यादा हो। इसीलिए आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, थायराइड टेस्ट, आई एग्जाम, डेंटल एंड ओरल टेस्ट करना जरूरी है, कैंसर स्क्रीनिंग, विटामिन डी, B12 एंड बोन डेंसिटी टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। एक बात याद रखना, प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होते हैं। आपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो जिंदगी का मजा और भी दुगुना हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और अपने उन लोगों के साथ शेयर करो जिसका एज 30 से ज्यादा हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और तब तक अपने आप का और अपने फैमिली का ख्याल रखो, अच्छे से रहो, हैप्पी और हेल्दी रहो। आज के लिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।